आपको लगता है जो भारत में सरकार चल रही है ना, उनको इतना टैक्स मिलता है, आप देते हैं, भोलू देता है, मैं देता हूँ और सारे लोग देते हैं, क्या उन्हें सिर्फ मंदिर के पैसे की जरूरत है? इतना बड़ा लालचन लगा दिया मंदिर वालों ने उनके ऊपर। मंदिर में जो कॉरिडोर बन रहा है कैसा लग रहा है आपको? ये विनाश का कार्य चल रहा है, विनाश ये विनाश की सोच रहे हैं। फेलियर किसका है? हैं? ये फेलियर किसका है? किसका है ये पूछो, गवर्नमेंट से पूछो, व्यवस्थापकों से पूछो। गवर्नमेंट तो बाबा ये कह रही है कि हम तो कॉरिडोर बना के व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे एक बात पूछनी थी भाई मेरे को, इस पे तो कुछ कह सकते हो इंसानियत के नाते। जैसे लोग यहाँ धूप में पड़े हुए हैं, है ना, कोई व्यवस्था नहीं है, अगर इनके लिए कॉरिडोर बन जाएगा तो गलत होगा या अच्छा होगा? भैया जाओ कि ना कह सके हम, इसको भी नहीं कह सकते हो, मतलब दर्शनार्थी इसके अंदर घुट के मर जाएं। भाई हम नहीं कह सकते कुछ भी भाई, हम अंदर घुट के मर जाए दर्शनार्थी, लेकिन कुछ कहोगे नहीं क्योंकि रोजी रोटी पे लात लग रही है, ये वाली बात आ रही है। जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान किसी का कभी बुरा लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं, गोस्वामी समाज तो कह रहा है जी बेकार काम हो रहा है। अब भाई साहब किसी का मंदिर छीना जाएगा, आप प्रभु छीने जाएंगे तो बिल्कुल बुरा है। मंदिर कौन छीन रहा है? मंदिर की तो समिति में उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। हाँ भाई, हम नहीं कह सकते, राधे राधे। मैं अधूरी जानकारी है मतलब आपको। काशी में जब से कॉरिडोर बन गया है तो कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, पब्लिक को भी आराम है, आप लाइन में भी लगे रहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इंसानियत से बड़ा बिजनेस हो गया है यहाँ के लोगों के लिए, है। बाकी ये है कि यात्रियों के लिए तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। ये कुंज गली है, सब खत्म हो जाएंगी ये। भैया एक बात बताओ, समय के साथ चीजों में बदलाव आता है कि नहीं आता है? आता है, पर एक समय वो भी था जब श्री कृष्ण का जमाना था, जब लोग लुंगी पहन के घूमते थे, है ना, और जनेऊ भी धारण करते थे। आज इतनी सुविधा लोग देखते मतलब इतनी सुविधा देख रहे हैं कि दर्शनार्थी आए और मंदिर के अंदर घुट के मर जाएं, लेकिन इनकी सुविधा पूरी रहनी चाहिए। मेरे घर पे मत पहुंचो भाई, मेरे घर है कैसे? मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा, समाज के कल्याण के लिए चलेगा, मैं कल चलवा लूंगा। भैया से बात करते हैं, दुकानदार हैं यहाँ पर, पेड़ों की बढ़िया दुकान है। नहीं, अब आप अपनी बात बताइए भाई साहब, क्या नाम? क्या नाम? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण भाई, अब बताओ यहाँ पे जो कॉरिडोर की व्यवस्था होने वाली है उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारा कुछ कहना नहीं, हम तो बिहारी जी के साथ है, जो चाहेंगे वही होगा। तो ये तो बिहारी जी जा रहे होंगे फिर इस हिसाब से कॉरिडोर बने। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी समाज विरोध क्यों कर रहा है फिर? और लोगों ने कि लोग जाने, हैं? लोगों ने कि अपनी अपनी समझ। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये तो बिहारी जी की इच्छा है, तो बिहारी जी की इच्छा है तो इसका जो है क्या कहते हैं, सत्कार करो, इसको पूजो नु कि हाँ जी ठीक बात है, फिर विरोध क्यों हो रहा है? हाँ जी, हम तो सत्कार कर रहे हैं। आप सत्कार कर रहे हो, हैं? अपनी बात आगे नहीं बताओगे। खुद की दुकान है, किराए की है? किराए की है। किराए की है। कितने साल से कर रहे हो? बताओ कितने साल से कर रहे हो? हम तो अभी आए भैया, अभी आए। अभी आए हैं। अपनी बात को पूरे तरीके से बताना नहीं चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगा बातों से। भाई साहब से बात करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे। क्या चल रहा है कॉरिडोर का प्रावधान? कैसा लगता है आपको? क्या फैसला है? बोलो भैया, बोलो। नहीं भैया क्या बोलेंगे, आप थोड़े बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप अपनी बात रखिए। ये जो फैसला लिया गया है, यहाँ पर लगभग 5 एकड़ की जगह को एक्वायर करके कॉरिडोर जो बनाया जाएगा, और आपकी तो बिल्कुल मंदिर के सामने ही एक दुकान है, मुझे लगता है आपकी रोजी रोटी इसी से चलती होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कैसा लग रहा है आपको, क्या परिस्थितियाँ होंगी आगे? बुरी होगा, समय खराब आएगा, क्या क्या चीज़ें परेशानियाँ महसूस कर रहे सभी होगी, दुकान घर मकान सब चले जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा। कब तक जाए पता नहीं, साल 2 साल 3 साल। नहीं, आप खुश होकर बता रहे तो इसका मतलब आप खुश हो क्या? मैं कह भी खुश हूँ भाई, मैं खुश लग रहा हूँ। तो आप कह रहे हो जिस हिसाब से, भैया जिस हिसाब से पूछ रहे हो वही तो पूछ रहे हैं वो। तो आपकी खुद की आएगी साल 2 साल भी 3 किराए की है? सब किराए की है भाई साहब सब यहाँ रेंट पे। की है? तो इसमें तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के फिर आप कहीं दूसरी जगह दुकान कर लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है मंदिर कॉरिडोर में जो दुकानें मिलेंगी उसमें भी आप। कितने साल बाद मिलेंगे क्या पता अभी हमको, अच्छा, कितने साल बाद मिले क्या पता, अभी मिले भी नहीं मिले क्या पता। सांसद जी ने भी तो कुछ बताया होगा। सांसद जी तो तैयार है कॉरिडोर के लिए, अच्छा, और क्या बात हुई? हाँ, हमारी बात तो सब आपस के दुकानदारों की बात होती है। तो क्या बता रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं अब? है क्या बातें चल रही हैं? वो तो कॉरिडोर के लिए तैयार है। अच्छा, और क्या, और आप लोग? हम काहे को लिए तैयार होंगे भाई साहब, मतलब रोजी रोटी है यहाँ से। अच्छा, और क्या। लेकिन जैसे बताया जाता है भाई साहब, माफ़ करना मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम बताया आपने? पंकज जी। पंकज जी, जैसे बताया जाता है, जैसे शाम के समय या सुबह के समय जब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो बेहद भीड़ हो जाती है, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। वो बात आप भी जानते हैं और मैं भी बखूबी जानता हूँ। तो इस चीज़ की व्यवस्था को संभालने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब ये ख़राब हो रहा है क्या? भाई साहब थोड़ी व्यवस्था सही कर ले और सब सही हो जाएगा। सारे गेट खुल दें सब मंदिरों के, 5-6 गेट हैं, सारे खोल दें।
किसने बंद कर रखे हैं वो गेट? प्रशासन ही लग रही हुई है, प्रशासन ने बंद कर रखे हैं। बैरियर लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, एक पीछे लगा रखा है। इससे भीड़ हो रही है, रोक के 2 गेट से जा रहे हैं, इसलिए भीड़ हो रही है। जब खोल दें सब रास्ता खुल जाएगी सब। कैसी स्थिति थी वहाँ यहाँ पर? आप तो काफ़ी समय से यहाँ दुकान लगा रहे होंगे, जब यहाँ पर दर्शनार्थी आए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी सांस घुटने की वजह से, जन्मभूमि को आरती पे हुई थी हाँ, क्या स्थिति थी यहाँ पर? तो जब तो भाई साहब साल में एक बार आरती होती है रात के 2 बजे करीब। मार्केट तो बंद ही रहता है उस समय। तो भीड़ तो मंदिर के अंदर हुई है ना, बाहर तो हुई थी ही नहीं भीड़। बाहर भीड़ हुई नहीं है, अंदर भीड़ हुई है सारी। तो मंदिर को तोड़ के भी कुछ ऐसा करा जाएगा कि उसको ही बड़ा किया जाएगा? तो व्यवस्था करें जो भी करें। नहीं, अभी जो कॉरिडोर में क्या प्रावधान चल रहा है? ऐसा वो तो कुछ हो रहा है मार्केट क्या? को कर रहे हैं इस समय। फिर बताओ, क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम भोलू है। थोड़ा सा हाँ बोलो भाई, बताओ। क्या बताऊं, पूछो। यही बताओ मेरा एक तो क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि जब जन्माष्टमी पे एक दर्शन करने जो आए थे उनकी मृत्यु हो गई थी सांस घुटने की वजह से, तो वो मंदिर के अंदर हुई थी। मंदिर के अंदर हुई थी। तो अभी हाँ मैं समझ गया। अच्छा, लेकिन जब ये कॉरिडोर, मैं भोलू भाई पूछ तो लूँ कि जैसे अब जब से कॉरिडोर अब बनेगा तो मंदिर का भी प्रांगण चौड़ा होगा क्या? मंदिर का प्रांगण चौड़ा क्यों होगा? मंदिर का क्यों होगा? पूछ रहा हूँ मैं। ये सब मकान होगा, ये सब 5 एकड़ में बनेगा कम से कम। सिर्फ प्रांगण के आसपास में, मंदिर प्रांगण के आसपास? हाँ, जितने भी हाँ कॉरिडोर का जो है घर मकान दुकान सर, घर मकान मंदिर का कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ना अभी कुछ वीडियो भी देखी थी, एक भाई साहब पंकज भाई, जिसमें बोल रहे थे गोस्वामी समाज के लोग जो बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि साहब सरकार को तो हमारे मंदिर के पैसे से मतलब है साहब, मंदिर और हमारी जो ज़मीनें हैं इतनी महंगी महंगी, इनसे मतलब है। तो हम एक काम करते हैं, पैसा भी दे देंगे, मंदिर भी दे देंगे, बाके बिहारी को यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी। क्या ये बात सही लगी आपको? बताओ है पंकज भाई? भैया ये तो नहीं इसका कोई जवाब नहीं है सर। क्या आपको लगता है जो भारत में सरकार चल रही है ना, उनको इतना टैक्स मिलता है, आप देते हैं, भोलू देता है, मैं देता हूँ और सारे लोग देते हैं, क्या उन्हें सिर्फ मंदिर के पैसे की जरूरत है? इतना बड़ा लालचन लगा दिया मंदिर वालों ने उनके ऊपर। सही बात है। आप आओ ना। हाँ बाबा खड़े, बाबा बताओ। राधे राधे बाबा। राधे राधे। मंदिर में जो कॉरिडोर बन रहा है कैसा लग रहा है आपको? ये विनाश का कार्य चल रहा है। विनाश ये विनाश की सोच रहे हैं, पब्लिक के हित की सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है पब्लिक के हित का सोच रहे हैं। दर्शन करने लोग आते हैं, घिसते भिजते हैं, तो हम बढ़िया उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं, एक प्रतीक्षालय बना देते हैं, शौचालय बना देते हैं और बच्चों के लिए केयर रूम बना देते हैं। ये सारी चीजें कर देते हैं। कम से कम गलियों में यहाँ पे जैसे नालियाँ हैं, गंदी गंदी बदबू आ रही है, वो तो नहीं होगी, ये बता रहे हैं सरकार वाले। बदबू क्यों आ रही है? हाँ। आप ये देख रहे हैं ढके हुई नालियों को, पत्थर रखे हुए हैं, इनकी सफाई हो जाएगी क्या? खुली हुई, एक आदमी इसको 2 आदमी मिल करके नहीं उठा सकते हैं, कैसे सफाई होगी? बताइए। व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। क्या है व्यवस्था? हाँ, ये व्यवस्था है क्या? ये फेलियर किसका है? ये फेलियर किसका है? किसका है? ये पूछो, गवर्नमेंट से पूछो, व्यवस्थापकों से पूछो। गवर्नमेंट तो बाबा ये कह रही है कि हम तो कॉरिडोर बना के व्यवस्था बना रहे हैं। बढ़िया व्यवस्था के लिए रखे हैं, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। सुनो, बताओ, जवाब दो। नहीं मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ तो क्या व्यवस्था है? ये बढ़िया व्यवस्था है क्या? सफाई नहीं हो तो रही है? गवर्नमेंट ने तो ये बोल दिया हम तो कॉरिडोर बना दे रहे हैं, व्यवस्था कर देंगे। गवर्नमेंट तो बोलती रहेगी, गवर्नमेंट तो ऐसे ही बोलती रहेगी, लेकिन पब्लिक को परेशान करती रहेगी। बाबा आप तो काफी समय से रह रहे होंगे वृंदावन वासी। सुनिए एक मिनट, ये जमुना किनारा है जो अतिक्रमण पड़ा हुआ है, यहाँ से मतलब इतनी जमीन पड़ी हुई जमुना किनारे, न तो जमुना जी की सफाई, न कोई यात्री आदमी यहाँ पर रुक सकता है। कुछ बनाना चाहिए उस जगह पर। उस जगह पर आदमी इतना आदमी खप जाए, फिर यहाँ से थोड़ी सी व्यवस्था जो अतिक्रमण है उनको हटाइए, रास्ता खोलिए। आपने यहाँ जाम लगा दिया, ना बैरिकेडिंग कर दी। ये कितनी बैरिकेडिंग चबूतरे पर है, क्यों है ये? पहले सब खुला हुआ था, केवल ऐसा था, बाउंड्री थी। आज आदमी बैठ नहीं सकता है, यहाँ से रोक दिया, वहाँ से रोक दिया, प्रशासन आकर यहाँ कुर्सी लगा लेती है और वो अपनी बैठती है, व्यवस्था करती है। अपने VIP बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या है? पब्लिक की व्यवस्था, VIP व्यवस्था है। अब ज्यादा मत बोलो, छोड़ो। बाबा जो है, बाबा ने बातें कही हैं, बड़ी जल्दी जल्दी कही हैं, कुछ बातें समझ में आई हैं, कुछ नहीं भी आई हैं। भाई मैं तो साफ बोलता हूँ। कैसे हो भाई? हैं
कॉरिडोर बनना है, बढ़िया लग रहा है कि बुरा लग रहा है? भैया हम जिस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों भाई, कुछ तो कहना पड़ेगा यार, तुम्हारी दुकान लग रही है यहाँ। नहीं भाई, हमारी किराए की दुकान है भाई। हम भैया देखो, एक बात तो बताओ, तुम्हारी किराए की हो चाहे तुम्हारी अपनी हो, है तो रोजी रोटी तुम्हारी। नहीं भाई, हम कुछ नहीं कह सकते, बात ये कह दी। नहीं कह सकते, नहीं ये कह रहे हैं मैं कुछ कह ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। जैसे जैसे एक बात पूछनी थी भाई मेरे को, इस पे तो कुछ कह सकते हो इंसानियत के नाते। जैसे लोग यहाँ धूप में पड़े हुए हैं, है ना, कोई व्यवस्था नहीं है, अगर इनके लिए कॉरिडोर बन जाएगा तो गलत होगा या अच्छा होगा? भैया जाओ कि ना कह सके हम। इसको भी नहीं कह सकते हो, मतलब दर्शनार्थी इसके अंदर घुट के मर जाएं। भाई हम नहीं कह सकते कुछ भी भाई, हम अंदर घुट के मर जाए दर्शनार्थी, लेकिन कुछ कहोगे नहीं क्योंकि रोजी रोटी पे लात लग रही है, ये वाली बात आ रही है। हाँ, कैसे हो भाई? फूल बेच रहे हो? राधे राधे। कॉरिडोर बन रहा है, कैसा लग रहा है मेरे भाई? सब बढ़िया है भाई साहब, जो होगा बढ़िया। आगे आगे बात करो, वहाँ का जा रहा है। जो होगा बढ़िया ही होगा भाई साहब, जो होगा बढ़िया ही होगा। भगवान बढ़िया के लिए सब कुछ करता है। अच्छा, जो करता है अच्छे के लिए करता है भगवान, किसी का कभी बुरा लेकिन नहीं। लोग तो विरोध कर रहे हैं, गोस्वामी समाज तो कह रहा है जी बेकार काम हो रहा है। अब भाई साहब किसी से किसी का मंदिर छीना जाएगा, आप प्रभु छीने जाएंगे तो बिल्कुल बुरा है। मंदिर कौन छीन रहा है? मंदिर की तो समिति में उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। हाँ भाई, तो हम नहीं कह सकते, कुछ राधे राधे। मैं अधूरी जानकारी है मतलब आपको, है ना। क्या नाम भाई साहब? संजीव सिंह, कैसे दर्शन करने आए हैं यहाँ पर? कहाँ से आए हैं भाई साहब? सिंगरौली मध्य प्रदेश। एमपी से आए हैं। यहाँ पे कॉरिडोर का जो प्रावधान चल रहा है, कॉरिडोर बनने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ समाज के लोग तो जो मंदिर गोस्वामी समाज के लोग हैं वो तो विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे। तो लेकिन कॉरिडोर बन जाएगा तो आपको लगता है सुविधाएं होंगी दर्शन वालों के लिए? बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मिर्जापुर चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, और अयोध्या में देख लीजिए, काशी में देख लीजिए, आप छाँव में आ जाइए, गर्मी में परेशान ना होइए। काशी में देख लीजिए, जहाँ है सुविधा हो गई है, आराम से हो गया है भक्तों को। लेकिन जैसे मैं अब यहाँ पे आया, मैं पहली बार आया हूँ बांके बिहारी पे प्रांगण में, है ना, तो मैंने देखा लोग धूप में पड़े हुए हैं, कोई इधर पड़ा हुआ है, बेचारे परेशान है। छोटी छोटी सड़कें हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। शाम को तो ऐसा होता है एक के ऊपर एक आदमी चढ़ जाता है यहाँ पर। अगर कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, लेकिन लोग तो यहाँ के विरोध कर रहे हैं। कर रहे होंगे क्योंकि उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा होगा इसलिए। तो बिजनेस के लिए तो सरकार ने बोल तो दिया जी, दुकानें जो बनेंगी उसमें ले लेना दुकान, है कोई भी चीज़ प्राथमिकता दी जाएगी दुकानों के लिए। नई चीज़ें लागू करने में ना थोड़ा सा विरोध होता है, लेकिन सरकार चाहेगी तो होगा। नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं लोग, हैं थोड़ा कर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ठीक है। आप भी दर्शन करने जी? काशी में जाके देखिए कितनी सारी सुविधाएं हो गई आप इधर आ हैं। जाइए थोड़ा सा। काशी में जब से कॉरिडोर बन गया है तो कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। पब्लिक को भी आराम है, आप लाइन में भी लगे रहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। थोड़ी क्या, पूरी दिक्कत है यहाँ पे। मैं अभी आया, यहाँ पे बदबू मार रही है नाली की। हाँ, कंजेस्टेड है, Congested है। हाँ, साफ सफाई अब आप लगा लो, जब शाम को यहाँ से हजारों लाखों लोग घूमेंगे तो सांस कैसे ले पाएगा आदमी? क्या ये लग रहा है कि हम लोग शाम को फंस जाते तब तो बहुत दिक्कत होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोग तो विरोध कर रहे हैं इस बात का। अब ये लोग अपनी सुविधा देखते होंगे, अपनी अपनी सुविधा लोग देखते मतलब इतनी सुविधा देख रहे हैं कि दर्शनार्थी आए और मंदिर के अंदर घुट के मर जाएं, लेकिन इनकी सुविधा पूरी रहनी चाहिए। हाँ, उनको ये लगता है हमारा बिजनेस बिगड़ जाएगा, ये भी हो सकता है। इंसानियत से बड़ा बिजनेस हो गया है यहाँ के लोगों के लिए, है। क्या नाम भाई साहब? रामनयन गुप्ता, इधर आ जाओ गुप्ता जी, आगे। कहाँ से आए हो? एमपी शहडोल से। एमपी से ही आए हो? भाई साहब के साथ ही हो क्या? नहीं, हम अलग से हैं। अच्छा, आप अलग से हो। यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कॉरिडोर बनेगा? ठीक है, बन जाए। अच्छा, ठीक है। मैम आप कहाँ से आए हैं? अरे बताओ, अपनी बात तो रखने में क्या है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो भाई राधे साहब? राधे। राधे राधे। गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हो? पड़ोसी हो? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। अरे वहाँ वहीं के रहने वाले हैं, रबूपुरे के। अच्छा, रघुपुरा के हो? चलो, वहाँ तो सीमा हैदर आ गई हैं। बाकी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? देखो जी, एज ए टूरिस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी, उसके लिए बड़ा अच्छा लगेगा, और एक थोड़ी सौंदर्यता भी बढ़ जाएगी यहाँ की और मंदिर की। बेसिकली इसमें जो सुविधाएं हैं मैं बता देता हूँ। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर प्रतीक्षालय बनेगा, लोग आते हैं, जैसे अब धूप में पड़े हैं वो धूप में नहीं पड़े होंगे, अंदर हॉल होंगे, आराम से बैठ सकेंगे। वहाँ पर वॉशरूम्स होंगे, महिलाएं परेशान होती हैं, वॉशरूम नहीं होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पीने के पानी की व्यवस्था होगी, गंदी नालियाँ नहीं होंगी, ठीक है। जमुना के किनारे एक अच्छा घाट भी बनेगा, है ना। देखो खूब स्मेल आ रही है, हाँ, तो कम से कम वो एक सुविधा स्वच्छ सारा कुछ होगा। अभी जैसे हमने बनारस में भी कॉरिडोर विजिट किया, अपना स्वच्छ है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पर, तो एक आने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा होगा। बाकी तो देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो जो लोकल यहाँ के व्यापारी हैं उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, बट कुछ तो अच्छा ही होगा कॉरिडोर बनने के बाद। तो सरकार ने तो बोल दिया ना कि दुकानें दे देंगे, जिसकी दुकानें हैं उनको दुकानें मिलेंगी, बाकी को मुआवजा मिलेगा। हाँ देखो, तो सरकार का जो भी एक
डिसीजन है। भाई कोई प्रगति होगी तो उसमें कुछ चीज़ों में तो बदलाव और असर पड़ता ही है यार लोगों पे। हाँ देखो जी, कुछ तो अच्छा होगा ही, और बाकी तो सरकार देखेगी जैसे उनको करना है, जो भी करना है। बाकी ये है कि यात्रियों के लिए तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा, दर्शनार्थियों के लिए बेहद सुविधा हो जाए। व्यापार भी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। अब बनारस में किया है, अयोध्या में किया है, तो सबका व्यापार भी बढ़ रहा है, मंदिर बन गया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई साहब, एक मेरे को भक्त ऐसे मिले थे जिन्होंने ये कहा कि कॉरिडोर ही ना बने, बाकी सब कुछ हो जाए, सड़कें चौड़ी हो जाए। लेकिन ये जो बेचारे दूर दूर से आ रहे हैं, कोई एमपी से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, उन लोगों का कहना है कि जी बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। ये सारी बातें कह रहे हैं। अंकल जी खड़े हो, अंकल जी से बात करता हूँ। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम प्रकाश है भाई। कहाँ से आए अंकल जी? यहीं से हैं क्या? फरीदाबाद से है। फरीदाबाद से। अंकल जी, अब यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है ना? योगी जी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मंदिर प्रांगण के जो है गोस्वामी समाज के सेवायत वो विरोध कर रहे हैं इस बात का, और कुछ दुकानदार हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इसमें हमारे घर चले जाएंगे, हमारा व्यापार चला जाएगा। तो लेकिन सरकार बोल रही है कि जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी। तो आपका क्या कहना है? देखो, इस मामले में तो यहाँ के जो बासिंदा हैं वो बेहतर जानते हैं। हम बाहर से आए हैं, अब हमने तो दर्शन करने हैं, अब सुविधा तो इनको भी होनी चाहिए और यात्रियों को भी होनी चाहिए। सुविधा तो हर आदमी मांगता है, ऐसा कौन जो सुविधा अपनी नहीं मांगेगा? बिल्कुल चाहिए सुविधा, सबको चाहिए। अब इनको ये 100 साल से 50 साल से ये भी यहाँ रह रहे हैं, तो इनको भी सुविधा चाहिए। यात्री आ रहे हैं, इनको भी सुविधा चाहिए। कुछ ऐसा करे वो हटके जो कि सबको सुविधा हो। तो उसमें तो उन्होंने बोल दिया ना कि दुकानें बनेंगी नई कॉरिडोर में, तो जिनकी दुकानें उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको दुकानें मिलेंगी। तो उस बात का विरोध क्यों है? हाँ, तो ये तो दुकान वालों को दुकान मिल जाएंगी। हाँ, तो दुकान मिल जाएगी दुकानदारों को, फिर विरोध किस बात का है? विरोध है नहीं। हाँ, यात्रियों की सुविधा भी हो जाएगी। आप बताओ भाई, आप बहुत देर से खड़े हो, आप पीछे बात भी कर रहे थे, तुम बढ़िया बोलते हो, तुम बहुत जोर का बोलते हो, तो आपका क्या कहना है भाई? आप जोर का बोलते हो, आपसे बात जाननी है। भैया मेरा ये कहना है, सरकार कॉरिडोर नहीं करे, व्यवस्था करे। व्यवस्था ही तो हो रही है, कॉरिडोर से ही तो व्यवस्था हो रही है। भैया ये कुंज गलियां सब खत्म हो जाएंगी। ये भैया एक बात बताओ, समय के साथ चीजों में बदलाव आता है कि नहीं आता है? आता है, पर व्यवस्था एक समय वो भी था जब श्री कृष्ण का जमाना था, जब लोग लुंगी पहन के घूमते थे, है ना, और जनेऊ भी धारण करते थे। आज अरे मेरे घर छोड़ो, मैं अभी बात कर रहा हूँ। मेरे घर पे क्यों जा रहे हो? मेरे घर पे मत पहुंचो भाई। मेरे घर कैसे? मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा, समाज के कल्याण के लिए चलेगा, मैं कल चलवा लूंगा। मेरी तो बात ऐसी है भाई, ठीक है। लेकिन है ना, अब मैं ये पूछ रहा था कि देखो, समाज में बदलाव की बात कर रहा था, समय के साथ जो बदलाव होता है। एक समय था जब हम धोती कुर्ता भी पहन के चलते थे, एक समय था जब हम बुग्गियों पे चलते थे, बैलगाड़ियों पे भी चलते थे, ठीक है साहब। एक समय था जब हम ये मोमोज फोमोज नहीं खाते थे, अच्छा घर का शुद्ध खाना भी खाते थे। समय के साथ बदलाव आए। अगर आप कहते हो कि कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी, तो पहली बात तो वो आपकी बात, आप यहाँ के बाशिंदे हो, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन अगर आप ये देखो कि यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, उनको जो शाम के समय आप तो व्यवस्था देखते हो यहाँ पे कैसी व्यवस्था रहती है, वो परेशान होते हैं, उनका सांस घुट रहा होता है, पैर पे पैर लग रहे होते हैं, कोई गिर गया बच्चा तो दबा का दबा रह जाता है। अगर उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है तो परेशानी क्या है? भैया कोरोना के बाद में इतनी भीड़ होने लगी है, कोरोना से पहले नेक भी भीड़ नहीं थी। आप बताओ क्या? हाँ बताओ, क्या परेशानी है? नहीं, हंस के क्या जा रहे हो भाई? बताओ ना, बात बताओ मेरे को। नहीं, ये तो बता देंगे, आप बताओ ना अपनी बात, अगर हंस के बता रहे हो तो। इधर आके बात करो, इधर आओ। अरे वहाँ का जा रहे हो? इनसे तो मैंने कर ली, वो भाई साहब बहुत समझदार है, बहुत सुलझे हुए, मैंने बात कर लिया उनसे। आप बताओ, कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है कि यहाँ कितने एक दुकान से कम 10 परिवार चल रहे हैं यहाँ पे। एक दुकान से 10 परिवार जुड़े हुए हैं, और व्यापारी नहीं तो पढ़ा लिखा होता है। अब इस बात का मैं जवाब दूं? आपने कह दिया एक दुकान से 10 परिवार चल रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, सही भी होगी। सुनो मेरी बात पहले, है ना, क्या वो सही है जब लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने और वो मर जाते हैं, वो माएँ मर जाती है, उनके बच्चे फिर बना माओ के पलते हैं, वो सही है यहाँ पे? वो जो बाहर के लोगों के कब जन्माष्टमी में मरे नहीं क्या? कितना टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? हर साल मरवाओगे क्या फिर? अरे प्रशासन चढ़ गया था क्या उनके ऊपर? मैं आपको प्रशासन चढ़ गया था क्या? प्रशासन भी खड़ा है, प्रशासन से बात कर लेंगे हम तो। बाहर के टूरिस्ट के, अरे वीडियो मत दिखाओ भाई मेरे को। लोगों के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को उजाड़ देंगे। अब तो आप दर्शन करने आए हो, यहाँ पे कॉरिडोर बनने वाला है, आपको लगता है सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है जो कॉरिडोर बनेगा, है ना? सही हो रहा है, सही। क्योंकि लोग यहाँ पे ना विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, हमारी तो दुकानें टूट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बातें बोल रहे हैं।
क्योंकि जैसे आप अभी भी खड़े हो यहाँ पे धूप है, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाए तो प्रतिशाल्य बनेगा, एसी रूम्स होंगे, हॉल बनेगा पूरा का पूरा, तो वो सुविधा अच्छी होगी। या जो आज आप यहाँ पे गंदी नाली में सांस ले रहे हो वो अच्छी है? वही अच्छी कॉरिडोर सुविधा बढ़िया होगी। वो अच्छी है ना जी। तो ये बातें इन्होंने बताई। माँ जी खड़ी हैं। बहन जी नमस्ते, कहाँ से आए हो? हम लोग तो बिहार से आए हो भैया। यहाँ पे अब कॉरिडोर की व्यवस्था होने, देखो छोटी बच्ची है, धूप में परेशान हो आप लोग भी, तो यहाँ पर अभी कॉरिडोर बनेगा, तो कॉरिडोर से सुविधा ये हो जाएगी, यहाँ पे हॉल भी बन जाएगा, लोगों के रुकने के लिए भी सुविधा हो जाएगी, एसी भी लग जाएगा, शौचालय भी हो जाएंगे सारी, और गंदी नाली की बदबू भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो तो विरोध कर रहे हैं इस बात का, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब उन लोग को सोचना चाहिए कि मतलब बाहर से आ रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, तो बनना चाहिए। भाई साहब देखो, छोटा बच्चा है, गर्मी में परेशान हुआ, पीने का पानी की भी सुविधा नहीं है। कॉरिडोर तो बनना चाहिए, बने तो यात्रियों की सुविधा मिलेगी। दूर से जो यात्री आ रहे हैं वो कहाँ बैठेंगे, उनके लिए तो सुविधा होना चाहिए। ये कॉरिडोर बनना जरूरी है। ये सारे, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं गोस्वामी समाज के, वो तो विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर ना ही बने। क्यों? वो उनको ये लगता है कि मंदिर उनसे छिन जाएगा, ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारी ये दुकानें टूट जाएंगी, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। ये दुकानें कैसे टूटेगी? जहाँ कॉरिडोर बना है वहाँ दुकानें टूटी तो नहीं है, जैसे कहीं अलग व्यवस्था तो हुआ है। व्यवस्था करी है, इनको बोला गया है कि दुकानें मिलेंगी, इनको नहीं। हाँ नहीं, दुकानें तो तब भी मिलेंगी, इनको परेशानियाँ हैं, ये परेशान बढ़ जाएगी और पर्यटक बढ़ जाएंगे, सुविधाएं बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि सुविधाएं हो जाएंगी। बाकी मैं आपको दिखाऊं मंदिर प्रांगण में अभी क्या स्थिति है। जैसे मैं दिखाऊं, अपने कैमरामैन साथी से बोलूँ, देखो ये अभी व्यवस्था है यहाँ पर कि लोग धूप में पड़े हैं तो बस पड़े हैं, ऐसा माहौल है अभी यहाँ पर गर्मी में। ये देखो, इधर आके दिखाओ, साथी से बोलूँगा साथी इधर आएँ और ये दिखाएँ कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी परेशान ही हो रहे हैं। दर्शन के नाम पे बेचारों के साथ बड़ी परेशानी हो रही है, ये मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ही मैं मंदिर के इस फ्रंट गेट के सामने आता हूँ तो नाली की दुर्गंध एकदम से आना शुरू हो जाती है, बड़े भक्काटे से, बड़ी ज़ोरदार तरीके से। ये चीज़ मैंने यहाँ पे महसूस करी है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपने कैमरे के माध्यम से। बाकी शाम के समय यहाँ पर और भी भक्तगण होंगे, मैं उनकी भी आपको बातें सुनवाऊँगा, उनसे ही बातें करूँगा। और ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, जिस तरीके की भी थी, मैंने आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। नमस्कार।